ए सन लाइन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम ए स्टैगर्ड पॉइंट ऑन द फेट लाइन। स्टैगर्ड मतलब ये इधर चली गई, यहाँ से एक नई शुरू हुई। ये जो गैप है ना, ये चेंज बताता है, बदलाव। ठीक है, अब आपको पता है ना, आप एक लेन में भी चल रहे हो और आपको लेन भी चेंज करनी है, आपको पीछे देखना पड़ता है रियर व्यू मिरर से कि उधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आपको अलाउड है भी या नहीं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें के तब आप लेन चेंज करते हो। और आपने स्लिप रोड से लेना है तो और ज़्यादा कोशिश रहना पड़ेगा। तो यहाँ वही चीज़ बता रहे हैं कि ये स्लिप रोड आ गया है जीवन में यहाँ। ठीक है ना, ट्रैक बदल गया देखो। तो ये चीज़ एक तो बदलाव है, जब भी लाइन वो जो है उससे दूसरी चेंज करी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये देखो, ये लाइन यहाँ तक गई और ये यहीं से शुरू हो गई, इतनी ओवरलैपिंग है। जब कोई भी लाइन में गैप है दो लाइन में, लेकिन ओवरलैपिंग भी है, इसका मतलब क्या है, आप पहले से मन बना के चल रहे हो, आप पहले से तैयारी करके चल रहे हो कि लेन चेंज करनी है, ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है और पहले से तैयारी करके चल रहे हो आप। जिस तरह एक जॉब छोड़नी है तो पहले से देना होता है ना, 1 महीने का 3 महीने का नोटिस, या उससे पहले आपने तैयारी करनी होती है कि इसके बाद क्या करूं मैं ज़िंदगी में। वो चीज़ ये क्या है, प्लान्ड चेंज है, ऐसे कह लो। जब ये ओवरलैपिंग है ना इतनी दूर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं प्लान्ड चेंज। बहुत सोच समझ के चेंज कर रहे हो तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी फिर। लेकिन अगर ये यहाँ पे ख़त्म हो गई और फिर ये यहाँ से शुरू हो रही है दूर से, अभी भी ओवरलैपिंग है, देखो कितनी सारी ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर ये यहाँ ख़त्म हो गई और ये यहाँ से शुरू हो रही होती, तो फिर क्या है, बीच में जो गैप आ गया ना, उस वक्त आदमी कोई दिशा नहीं है उसके पास, दिशा भ्रम है, वो गोते खा रहा है, नौकरी छूट गई, दूसरी का पता नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, वो वाली चीज़ें। अब भाई आप अपने बच्चे को भी इवन दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल गया अगर, तब कहते हो ना, तब पहले वाला छोड़ते हो, वहाँ से देते हो अपना टीसी। एक जोक याद आ रहा है मुझे कि एक बॉस ने जोक सुनाया और सब हंसने लग गए, एक नहीं हंसा उनमें से जो एम्प्लॉय थे। तो बॉस ने कहा तू क्यों नहीं हंस रहा भाई? उसने कहा जी मुझे दूसरी जॉब मिल गई है, मैं तो कल वो ज्वाइन कर रहा हूँ। तो चक्कर क्या, लोग हंसते भी, हम भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं भाई। अगर बॉस ने जोक सुनाया तो हंसना ज़रूरी है। अब वो हंस नहीं रहा तो सीधी बात है भाई, क्यों नहीं हंस रहा? मुझे तो दूसरी जॉब मिल गई है, मैं क्यों हंसूँ आपकी बकवास पे? वो वाली चीज़ है। तो ये प्लान्ड चेंज है, ठीक है ना, ये मतलब है। तो बहुत गहराई से मैंने देखो इतना बड़ा करके दिखाया ना, आपने क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना है। तो ये प्लान्ड चेंज है, ये खुशगवार घटना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सूर्य रेखा भी निकल रही है बस। तो अब सी पढ़ते हैं। ए सन लाइन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम ए स्टैगर्ड पॉइंट ऑन द फेट लाइन इंडिकेट्स ए चेंज इन योर सराउंडिंग्स। ये तो पक्का हो गया कि भाई आपके वातावरण में बदलाव है, आपके गिर्द बदलाव है। रिजल्टिंग फ्रॉम ए फॉर्चुनेट इवेंट, ये बदलाव क्यों होगा? एक सौभाग्यपूर्ण घटना, खुशगवार घटना के कारण होगा ये। जैसे कि हैप्पी मैरिज, बहुत बढ़िया विवाह हो गया, पार्टनर मिल गया। फिर आपको पता है पार्टनर के साथ लड़कियों का तो इतना बड़ा वो हो जाता है, किसी की वो चाची बन जाएगी, किसी की भाभी बन जाएगी, किसी की, इतने सारे रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है ना, और लड़के का भी इन लॉज हो गए, वो लड़की है जो उसकी सहेलियाँ हो गई। ठीक है ना, तो इतना बड़ा दायरा हो जाता है उसका। तो ये खुशगवार घटना से, और अगर विवाह का मामला नहीं है, ये हम क्योंकि विवाह के बारे में कर रहे हैं ना, यही चीज़ें करियर में भी यूज़ होंगी, देखना आप। वही पंचम भाव है ज्योतिष में, उसी से लव अफेयर भी देखते हैं, उसे किताब लिखना भी देखते हैं, उसी से फिल्म बनाना भी देखते हैं, उसी से, ठीक है ना, हायर एजुकेशन भी देखते हो आप। तो एक भाव है, भाव एक अर्थ अनेक, ऐसे कह लो। इस तरह एक ही यहाँ पे चिन्ह है, लेकिन उसके हज़ारों मतलब हो सकते हैं। तो अगर कोई करियर ओरिएंटेड है, या कोई मान लो बहुत अच्छा सा ऑथर है, लेखक, उस वक्त में कह सकते हो भाई तुम रिनाउंड हो जाओगे, तुम्हें बुकर प्राइज़, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी जिसके लिए वो एलिजिबल होगा मिल जाएगा। ये मतलब है इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि हम विवाह की बात कर रहे हैं तो इसको विवाह में अप्लाई करो, बहुत बढ़िया विवाह हो जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी परे।